सबको जेमसी की प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हुजूरी में आप सबका स्वागत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज हम जो वचन पढ़ने और सीखने जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा के बारे में, जो कि एक सहाय के रूप में हमें दिया गया है। क्यों वो हमें दिया गया है और क्या वो हमारी सहायता करता है, क्या हमें सिखाता है, इन सभी बातों के बारे में आज हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। वचन बताता है कि परमेश्वर आत्मा है और वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर का जो पवित्र वचन है वो आत्मा के द्वारा लिखा गया है। अब जब परमेश्वर खुद आत्मा है और उनका पवित्र वचन आत्मा के द्वारा लिखा गया है, तो जहाँ ज़रूरी हो जाता है कि इन सब बातों को पढ़ा और समझा भी आत्मा के द्वारा ही जा सकता है। और यही काम वो आत्मा करता है जो सहाय के रूप में हमें दिया गया है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया। आइए हम जल्दी से इस वचन को पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 26वीं आयत, जहाँ पर लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। मेरे प्रियो, ये वचन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से तब कहते हैं जब वो अपने चेलों से अलग होने वाले थे। तब वो अपने चेलों से अपने बारे में बताते हैं। वो बहुत सी बातें करते हैं अपने जाने के बारे में और चेलों को बताते हैं। तो लिखा, इन सब बातों को सुनकर चेले जो हैं उनके मन शोक से भर गए और वो चिंतित हो गए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूँगा जिसका नाम है पवित्र आत्मा, और वो सहायक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम में होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमें सहाय के रूप में दिया गया है, वो हमें सब बातें सिखाता है, वो हमें समझाता है, वो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, उसे समझने में हमारी मदद और सहायता करता है। हम अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन वचन को समझने के लिए आत्मा की ज़रूरत है, क्योंकि सारा जो वचन है वो आत्मा के द्वारा लिखा गया है और उन्हें समझा भी आत्मा द्वारा ही जा सकता है। और ये काम वही आत्मा, पवित्र आत्मा करता है। वो हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारी सहायता करता है। वचन के साथ साथ वो हमें प्रार्थना करने में भी हमारी सहायता करता है। जैसा वचन में लिखा कि हम तो प्रार्थना करनी भी नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें। आइए हम इस वचन को भी पढ़ लेते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 26वीं आयत, जहाँ पर लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। देखिए मेरे प्रियो, अब पवित्र आत्मा जो हमें सहाय के रूप में दिया गया है वो हमारी प्रार्थना करने में भी सहायता करता है। जैसा वचन में लिखा, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तब क्या होता है, इस स्थिति में पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करते हैं। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा पिता से विनती करने लगता है
हम अन्य भाषा में बोलने लगते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है। हम अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर कुछ ऐसे विषय हैं जिसके लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, लेकिन हम उन विषयों के बारे में नहीं जानते। अब जब हम उन विषयों के बारे में नहीं जानते तो हम क्या प्रार्थना करें? ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जानता है, उसे पता है कि हमें क्या प्रार्थना करनी है। जब हम नहीं जानते तब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा होकर पिता से विनती करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा प्रार्थना करते हैं तो वो सिद्ध इच्छा के अनुसार की गई प्रार्थना होती है। आमीन। इतना ही नहीं, वो परमेश्वर के बारे में तो हमें बताता ही है। वो वचन पढ़ने में, उसे समझने में, प्रार्थना करने में वो हमारी सहायता तो करता ही है। इसके अलावा अब जब हम शरीर में हैं तब भी वो हमारी अगुवाई करता है। जीवन में चलते चलते कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा होगा। तो इन हालातों में भी परमेश्वर का आत्मा हमें समझाता है, हमारी अगुवाई करता है। जैसा वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर का जो आत्मा है वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा और वो लिखा आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा, सच के मार्ग पर तुम्हें ले चलेगा। वो हमें परमेश्वर की बातों को याद दिलाता है। वो हमें बताता है कि वचन में लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे कठिन से कठिन बातें बताऊंगा, मैं तुझे उस मार्ग पर ले चलूंगा जिस मार्ग पर तुझे चलना चाहिए। इन सभी बातों को वो हमें स्मरण कराता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम अकेले नहीं हैं। वो हमारी सहायता करता है, हमें सिखाता है और हमेशा हमारे साथ है। आमीन। इन सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।